हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, आज के समय में तंत्र एक ऐसा माध्यम बन गया है, जब व्यक्ति सामने की लड़ाई नहीं लड़ता तो ये पीठ पीछे वार करता है और व्यक्ति को पता नहीं लगता कब सामने वाला व्यक्ति बर्बाद हो जाता है तंत्र के प्रभाव से, कब उसके जीवन की लीला समाप्त हो जाती है, कब वो करोड़पति से रोड़पति बन जाता है, उसको पता ही नहीं लगता। जो लोग ये कहते हैं कि हम तंत्र मंत्र पर भरोसा नहीं करते, मगर जब वो इनकी चपेट में आ जाते हैं तो वो चारों तरफ भागते रहते हैं और उनको कहीं पर भी बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। जगह जगह तांत्रिकों के पास जाते हैं, हमने तो बहुत सारी जगह देखे हैं। तारापीठ में जाकर के कोई वहां पूजा करा रहा है, कोई बलि दे रहा है, कोई किस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दुश्मन से परेशान है तो कोई किसी का काम धंधा बांध दिया, किसी को बीमार पड़ दिया तो किसी को उच्चाटन कर दिया, किसी का व्यापार ही बंद कर दिया पूरे तरीके से, उसका पूरा परिवार ही रोड पर आ गया। तो ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं तंत्र के द्वारा व्यक्ति के जीवन में की जाती हैं। ऐसे ऐसे तंत्र के प्रयोग हैं कि अगर व्यक्ति को जरा सा भी थोड़ा सा ज्ञान और वो कर देता है किसी के ऊपर, तो पूरी जिंदगी व्यक्ति खाट से नहीं उठेगा, मरेगा भी नहीं, जिंदा रहेगा और उसके सामने एक एक पाई के लिए तरस जाएगा पूरा परिवार और सब कुछ बिक जाता है। उसका सर पे कर्जा चढ़ जाता है, व्यक्ति उसे बचाने में लगे रहते हैं घर वाले, और वो बचता नहीं, ठीक होता नहीं और अंत में मर जाता है। इसी तरीके से व्यापार का सिस्टम होता है। व्यापार के ऊपर जब तंत्र का प्रयोग किया जाता है तो व्यापार कितना भी माइंडेड, बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्यापार दिमाग से चलता है, सबके दिमाग धरे रह जाते हैं भाई। जब बुरा वक्त आता है, अच्छे के दिमाग वही दिमाग वाले ही धूल चाटते हैं। हमने देखा है और देख रहे हैं रात और दिन। जिन लोगों की हम एनर्जी चेक कर रहे हैं और पता लग रही है ना, सब बुद्धिमान लोग। आप कहते हैं कि जीवन में हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था गुरुजी हमारे पास ऐसा बुरा वक्त आएगा, और आज स्थिति वो आ गई है कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं जीवन में। सोचना भी समाप्त हो चुका है। अब तो जीवन ये भी नहीं सोच सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरे जीवन में। करोड़पति लोग रोड पर आ गए, बड़े बड़े बिल्डर रोड पर आ गए जो अपने काम कर रहे हैं। और तो यार मैं कहां तक बात करूं, एक डॉक्टर का फोन आया मेरे से, बोला गुरुजी हमारी गली में एक सब्जी बेचने वाला आता है, वो अच्छे पैसे लेकर के चले जाता है सब्जी के, और हमारी पूरी दुकान पे 500 रुपए की दुकानदारी नहीं हो पाती। तो ये हालात हो जाते हैं। तंत्र के माध्यम से व्यक्ति की बुद्धि पूरे तरीके से बेकार हो जाती है। काम कोई भी चीज दिमाग में आती नहीं किसी भी तरीके से, क्या काम करें क्या ना करें, काम होगा या नहीं होगा, बहुत सोच विचार पैदा हो जाती है। घर में कलेश, लड़ाई झगड़े, मार धाड़ ये सब चलती रहती है। ये सब तंत्र का माध्यम है। कुछ वैसे भी होते हैं, आपस के विचार नहीं मिलते, जरूर नहीं है कि सब तंत्र भी होता है। आपके कुलदेवी का दोष भी हो सकता है, आपके पितरों का दोष भी हो सकता है, आपके ग्रहों का दोष भी हो सकता है, मगर ये सब पता चलता है आपकी एनर्जी रिपोर्ट के अंदर, आपकी फोटो के अंदर आपकी एनर्जी किस तरीके की है। तंत्र पीड़ित है या पारिवारिक स्थिति से कोई ऐसा गुजर रहा है, या खाली पीली नॉर्मली आपके अंदर झगड़ा चल रहा है, ये सारा का सारा पूरा का पूरा सिस्टम आपकी एनर्जी जब चेक करते हैं वो 100% निकल के आता है। एनर्जी एक तरीके से वही होती है कि जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और वहां अपनी बीमारी के बारे में दिखाते हो और पता लगते हैं, तो डॉक्टर आपसे बताता है भाई आपको ये बीमारी है, अब आपको ये दवा लेनी पड़ेगी, इसके माध्यम से आपको लाभ हो सकता है और फायदा हो सकता है। सेम एनर्जी का भी वही होता है। जब आप अपनी एनर्जी चेक करा करके किसी चीज का समाधान करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो वो आपकी पूजा पाठ 100% काम करती है, 1% नहीं 100% काम करती है। और वो पूजा पाठ हमें नहीं करनी होती, वो पूजा पाठ आपको करनी होती है। आपके घर में जो व्यक्ति है परेशान है वो करता है, या वो करने लायक नहीं है तो परिवार का कोई भी सदस्य उसके लिए कर सकता है। आपका काम धंधा नहीं चल रहा, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हो रही है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए जब आप जहां दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, सब कहीं पर कहीं आपको कोई लाभ नहीं हो रहा, तांत्रिकों पर जगह जगह लुटते चले जा रहे हैं, दुनिया भर के शक्ति पीठों पर घूम लिए, दुनिया भर के भगवान के मंदिरों में जाकर के मन्नतें मांग ली, मत्था टेक लिया, और सब जगह चढ़ावा चढ़ाने के बाद भी पीर फकीर मुल्ला मौलवी पंडित पुजारी सब जगह से हरासमेंट होकर के आप बैठ गए हो और कहीं पर भी आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा हो, तब आप हम जो बता रहे हैं इस मंत्र का अनुष्ठान कर लेना, और ये जाप आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करके आपको दिखा देगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना जबरदस्त काम करता है। दूसरी बात, इस मंत्र का केवल और केवल आपको जाप करना है। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इस मंत्र का केवल और केवल जाप करना है। अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो इस मंत्र की 3 माला रात्रि के 9 बजे बाद करना शुरू कर दीजिए।
3 माला करने के बाद में आप पानी में कटोरी में पानी रख ले, पानी में फूंक मार दें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें और हल्दी डाल करके इस मंत्र का जाप करके आप अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए और सबको पानी पिलाना शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी से वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र हो 100% पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, चाहे वो नया हो पुराना हो कैसा भी हो। मगर ध्यान रखना, इससे खिलाया हुआ तंत्र किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होगा। जो खिला करके आपको बीमार बांटने के लिए किया है, खिला करके आपको पागल करने के लिए किया है, खिला करके आपकी बुद्धि स्तंभन की है, खिला करके आपको उच्चाटन किया गया है, खिला करके आपका वशीकरण किया गया है, वो इससे बिल्कुल भी दूर नहीं होगा। मगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो 100% दूर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। करने में इसका कोई ज्यादा वो नहीं होता। बृहस्पतिवार के दिन से इस मंत्र का प्रारंभ जाप किया जाता है। शुक्ल पक्ष में जब बृहस्पतिवार आए तो आपको करना क्या है, एक चौकी लगानी है, चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाना है, पीले कपड़े के ऊपर भगवान नरसिंह की मूर्ति को आपको स्थापना करनी है। उनके सामने एक देसी गाय के घी का दीपक जला दें और एक धूप बत्ती जला दें। भोग में पीला प्रसाद, कोई भी बूंदी का लड्डू आदि आप रख सकते हैं, और वो भी रखना है आपको पत्ते के दोने में, किसी मेटल में नहीं रखा, पत्ते के दोने में आपको वो रखना है। और ये सब एक बूंदी का लड्डू रख दें, 5 रख दें, वो आपकी मर्जी है जितना है। और ये पूजा आपको रात्रि 9 बजे के बाद करनी है। मात्र 3 माला करनी है। जब आपकी तीनों माला समाप्त हो जाए तो उस कटोरी को उठाएं और कटोरी में उठा करके फूंक मार दें, चौकी से नीचे रख दें आप उस कटोरी को, या मतलब जो है अपने हाथ में ही रखें। भगवान नरसिंह से प्रार्थना करें, हे नरसिंह भगवान, जैसे आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और हरणाव कश्यप से, उस हरणाक्षी को जैसे छाती को विदीर्ण कर दिया था, इसी प्रकार से आप मेरे शत्रुओं को पूरे तरीके से चीर दीजिए, फाड़ दीजिए, जो भी आपको बोलना है बोल दीजिए, और मुझे भयंकर धर्म संकट से बचा लीजिए। प्रभु मैं आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान, अगर आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो और कौन करेगा प्रभु। ऐसे दीन भाव से आप भगवान नरसिंह की जब ये प्रार्थना करेंगे तो 100% आपको इसका लाभ मिलेगा। परंतु बहुत सारे व्यक्ति क्या कहते हैं कि गुरुजी आपकी बातों में मतलब जो है बहुत भयंकर मतलब जबरदस्त विश्वास है हमें, और आप जो बताते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हम करते हैं और उसका लाभ भी हमें दिखता है। कई व्यक्ति तो कह रहे हैं 1 हफ्ते में इसका हमें परिणाम दिखता है। तो 1 हफ्ते में परिणाम दिखने वाले मतलब यह है कि आपकी श्रद्धा विश्वास जितना किसी चीज के प्रति ज्यादा होती है उतना ही आपको लाभ दिखाई देता है उसका। अगर जिस चीज के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, आप वहां कितना भी कर लीजिए, कितना भी अनुष्ठान करा लीजिए, आपको जीवन में कभी लाभ मिलेगा ही नहीं। तो ये मंत्र हैं, और ये मंत्र कभी अचूक मंत्र हैं, कभी चूकने वाले मंत्र हैं, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं। दूसरी बात, इस मंत्र का गलती से भी आपको कभी जीवन में हवन नहीं करना है। इस मंत्र का केवल जाप करना है। आप जाप करिए 3 माला का, 1 आध माला का सुबह भी करना चाहे तो सुबह भी कर लीजिए, और जब भी आप फुर्सत में हो, फ्री बैठे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे बर्फ हवा में धीरे धीरे गलती चली जाती है, ऐसे धीरे धीरे आपकी सारी मुसीबतें कब समाप्त हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। मंत्र है ओम नमो नरसिंहाय कपिलाय कपिल जटाय अमोघ कवचाय सत्यम सत्यम व्रतम महोग्र प्रचंड रूपाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ओम ह्रूम 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 ओम क्राम क्रीम ह्रोम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, और डिस्क्रिप्शन से आप इसको लेकर के आप पढ़ सकते हैं और इसका जाप कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने हमारे पास अपनी एनर्जी चेक कराने के लिए रिपोर्ट मतलब भेज दी है, वो मतलब जो है पैसे जमा करा दिए और वो उन्होंने अपनी फोटो भेज दी है, वो किसी भी प्रकार से मतलब परेशान ना हो। 1-2 दिन लेट हो सकती है, क्योंकि एनर्जी चेक की रिपोर्ट बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा, लगभग 2 दिन का आपको टाइम लग सकता है देखने में, बताने में हमें। तो उसके लिए आपको घबराए नहीं, ये ना सोचिए कि मतलब हमें गुरुजी ने बताया नहीं, फोन नहीं उठा रहे। आप देख रहे हो हमारा फोन दोनों वक्त बिजी जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो रही है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आपको 10-10, 20-20 कॉल करनी पड़ रही हैं, और मगर जैसे आपसे पहले भी लोगों के नंबर लगे होते हैं, आप आपसे अपनी बातें हमसे कहें तो 2-3 मिनट में शॉर्ट में उसको बोले, ज्यादा लंबी बातें ना खींचे। हम आपकी छोटी सी बात को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। आपकी सारी बात हमारे पास जब आप एनर्जी चेक कराते हो फोटो द्वारा उसमें आ जाती हैं। उसके बाद हम आपसे थोड़ी बहुत और बातें करते हैं और आपकी समस्या के समाधान पर चलते हैं हम, कि आपको क्या देना चाहिए और क्या बताना चाहिए। बस उस पर आप ध्यान दीजिए, जो हम आपको मंत्र बताएं, जो आपको पूजा पाठ बताएं, उस पूजा पाठ पर आपको ध्यान देना है। बाकी और किसी फालतू बात पर आपको ध्यान नहीं देना है। इस चीज का ध्यान रखें आप। तो आपको जगह जगह भटकने के बजाय इस मंत्र का जाप करोगे तो आपको कहीं भी नहीं भटकना पड़ेगा, और जिंदगी में आपको किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं आएगी।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूरतमंद लोगों को इसको जरूर भेजें। हमारा दूसरा एक चैनल और है जिसका नाम है एस्ट्रो हीलिंग पॉइंट, आप उस पर भी जाकर के वीडियो देखना शुरू कर सकते हैं। वहां पर भी हमारी वीडियो आनी शुरू हो चुकी है। हर हर महादेव, जय माता की।